इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको पास्टर एडिसन का जॉन टीवी की तमाम टीम का सलाम पहुँचे। आज हम मौजूद हैं भाई अशरफ के घराने के साथ जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत गवाही ज़िंदगी गवाहियों से भरी हुई है। और आज हम जानेंगे कि उनकी कौन सी गवाही, कौन सी ज़िंदगी का ऐसा सफ़र है जो आपको भी तक़वियत देगा, कुव्वत देगा, ज़ोर देगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा कर देगा। आए हम भाई अशरफ की फैमिली और उनसे मिलते हैं। जी अशरफ भाई, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में। आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र बयान करें और उन गवाहियों का भी ज़िक्र करें जो लोगों के लिए बायस से बरकत होंगी। मेरा मसीह में सलाम सबको। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जॉन टीवी का और जॉन भाई का कि उन्होंने हमें इस दावत दी और हम यहाँ पहुँचे। और जॉन टीवी के विरासत से हम अपनी गवाहियों को शेयर करेंगे कि पहले हम जब मसीह में नहीं थे हमारी ज़िंदगी कैसे थी और जब मसीह में हम आए तो हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया। जब हम मसीह में पहले नहीं थे तो हमारी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी नशाबाज कह सकते हैं, क्योंकि सिगरेट, नस्वार वगैरह ऐसी मेरी ज़िंदगी में आदतें थीं। और जब मेरा भाई बड़े जो पास्टर परवेज़ हैं वो पास्टर बने और उन्होंने हमारा कलाम के मुताबिक लिखा है कि एक ईमानदार की वजह से शहर और घर निजात पाता है। हम उसी भाई के वसीला से हम सब बहन भाई खिदमत में आए और हम चाना स्कीम VF के चर्च में एल्डर की खिदमत करता हूँ और टीन वाइज हम अपने घर में दुआ करते हैं और मेरे बच्चे भी जो और मेरी मिसेज भी हम रूटीन में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं और टीन वाइज हम चर्च में जाते हैं। मेरी गवाही ये है कि जब मैंने मसीह को कबूल किया बहुत सारी मुश्किलातें परेशानियों को देखा और अपना विज़न रखा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के सिवा कुछ भी नहीं। वो हमारी ज़िंदगी में है तो सब कुछ है, अगर वो हमारी ज़िंदगी में नहीं तो 16 ज़बूर में जैसे लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाते हैं। इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह का और जॉन टीवी का शुक्र करते हैं कि हम खुदा की तरफ हमारा ध्यान और आन लगी रहे और हम हमेशा की बादशाही में शामिल हो सकें। हालेलुया। बेशक आप हमेशा की ज़िंदगी में शामिल होंगे। खुदा का वादा है कि जिसने उसे कबूल किया है वो उसे अपना फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शता है। इसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है। आपकी ज़िंदगी जब बदल गई, अब आप खिदमत में एल्डर के तौर पर चर्च में काम कर रहे हैं, तो इससे पहले की ज़िंदगी के बारे में कुछ नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे? सब पहले मैं घरों अपने घर से गायब रहता था, बुरी सोसाइटी में बैठता था, बहुत बुरे दोस्तों में बैठता था। तो ये जानते हुए भी कि हम मसीह के सिवा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमें इब्लीस गुमराह करता था। लेकिन जब हमने हकीकी अपनी ज़िंदगी में जाना कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी पनाहगाह और निजात दहिंदा और अच्छा चरवाहा है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। आप मेरी डालियाँ और मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। जब डाली दरख्त के साथ पाबस्ता रहेगी, कायम रहेगी, तो वो फल लाएगी, और जब उसके साथ पाबस्ता नहीं रहेगी तो वो काटी डाली जाएगी और आग में डाली जाएगी। बेशक, बेशक आपने खुदावंद को कबूल किया, आप उसमें पैबंद हो गए हैं, अब आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। तो आपने महसूस किया कि अब खुदावंद यीशु मसीह आपके वसीला से और कितने आगे दरख्त और या बीज पैदा कर रहे हैं, या आपने इतना महसूस किया कि बिल्कुल
मत्ती 28 बाब और उसकी 18 से 20वीं आयत तक में जो तहरीर है इरशाद आज़म के बारे में, आप उस पर काम कर रहे हैं, आप और ज़्यादा दरख्त बना रहे हैं और ज़्यादा आप जो है खुदावंद यसु मसीह के लिए फसल को तैयार कर रहे हैं। सर हम जिप्सी लोगों में और जहाँ जहाँ घरों में, अपनी कलीसिया के घरों में, दूसरे घरों में विज़िट करते हैं और हम रूटीन वाइज जो हफ्तावार हमारा विज़िट होता है, हम विज़िट अपनी पूरी टीम के साथ विज़िट में जाते हैं और घरों में जाकर खुदावंद की पैगाम, खुदावंद की बिशारत सुनाते हैं कि ताकि वो भी ईमानदार ठहरें और खुदावंद के पास आएँ। इसका मतलब ये है कि आप खुदा के इरशाद आज़म को पूरा कर रहे हैं, जो वो हमें ज़िम्मेदारी दे के गए हैं, वो हमें इस लायक बना के गए हैं। शागिर्दों के वसीला से नई कलीसिया कायम हुई। आप भी उस जदोजहद में, उस काम में, उस फसल की कटाई में और उस फसल को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। जी सर, हम रूह और सच्चाई के साथ मैं और मेरी टीम हम लोगों में जाते हैं, खिदमत करते हैं। पहले तो बात यह है कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे सरकारी जॉब दी है। तो जॉब के बाद दूसरी जॉब मैं करने की ख्वाहिश ही नहीं रखता। मैं ये चाहता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये सब कुछ मुहैया किया है, तो मैं खुदावंद की खिदमत क्यों ना करूँ, मैं खुदावंद में क्यों ना बढ़ूँ। तो मेरा विज़न यही है कि मैं और खुदावंद में ग्रोथ करूँ। और जैसे कि कलाम में लिखा है, सब कौमों में जाओ और शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको यूँ तालीम दो जैसे कि कलाम में लिखा है। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत बात है। इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि खुदा ने जो वादा किया है कि जो उसकी खिदमत करता है वो उसे मुहैया करता है। तो आपके घराने के अखराजात जो हैं खिदमत से ही पूरे हो रहे हैं। आपने एक विजन बना लिया है कि आपको खुदा जिस हाल में भी इस्तेमाल जैसे करेगा, आपने उसका ही काम करना है। जी सर, मैं खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि हमें हदिया का कोई लालच हो, लेकिन मैं ये खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने हमें सरकारी जॉब दी है, हम उससे अपना सारा सर्कल चलाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सही, ये हमारी बड़ी नेमत है कि हम बजाय के हदिये का लालच करें, लेकिन हम खुदावंद की बादशाही का क्यों ना लालच करें और खुदावंद की बादशाह में क्यों ना बढ़ें आगे बढ़े। हालेलुया। नाजरीन, मेरा मकसद सवाल पूछने का इनसे यही था कि आपको अगर खिदमत का काम मिलता है तो आप अपनी उस रोज़ी को ना छोड़ दें, उस काम को ना छोड़ दें जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में पहले से रखा है और जिसके वसीला से आपका घराना जो है वो पलता है। क्योंकि अगर आप उसे छोड़ देंगे तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह काम करते हुए खुदा की खिदमत करें ताकि और ज़्यादा आसानी से आप खुदा की खिदमत कर सकें, उसके खेत में काम कर सकें। आए अब हम अशरफ के मिसिस से मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो हमारे लिए कौन सी गवाही रखती हैं जो हमारे नाजरीन तक पहुंचाना चाहती हैं। जी बहन जी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में, और आपसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए आप कौन सी ज़िंदगी में गवाही रखते हैं। मसीह में सबको सलाम। मेरा नाम परवीन अशरफ है और मेरी 3 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं। मैं भी सरकारी जॉब करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में गवाही है, पहले मैं खुदा को कबूल नहीं किया। जब मैंने नहीं किया तो मुझ पे बहुत सी मुसीबतें आई। मुसीबतें कभी ज़रकान में, कभी गुर्दे में पत्थरी, कभी कुछ कभी कुछ। जब पादरी समसम आए तो मैं गुजरांवाले में उनकी इबादत में शामिल हुई। उन्होंने मुझ पे दुआ की और बदरू ज़ादी मिली। और दूसरे दिन मुझे रोया में ख्वाब आई। मैं ये खुदा नीचे लेटी हूँ, ऊपर खुदावन यीशु मसीह की क्रॉस है और मेरे ऊपर 3 ब्लड के कतरे गिरे और मैंने शफा पाई है। जीजो, खुदावन हमारी ज़िंदगी में बहुत से मौज़े करता है, उसको कबूल करें और अपनी ज़िंदगी में मौज़े करें, हासिल करें। आमीन। जी बहन जी, आपने बीमारियों का जिक्र किया।
तो आप हमें तफसील से बताएंगी कि क्या वो बीमारियां उसी रूह की, बुरी रूह की तरफ से थी, या कैसे आपको पता चला कि जब आप बदरू गिरफ्तार थी, वो जाहिर नहीं हुई थी, तो आपको बीमारियां, आपको तकलीफ़ें वो ही पहुंचाती थी? हाँ जी, मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी वो कभी कह देते थे आपके गुर्दे में पथरी है। फिर मैंने टेस्ट कराए, उन्होंने मुझे कहा आपको ज़रकान है। और मेडिसिन से मुझे आराम नहीं आ रहा था, बल्कि चिढ़ होती थी दवाई की वजह से। जब मैंने सुना तो पादरी साहब ने उधर आना है, तो मेरे मियाँ ने कहा हम इबादत पे जाएंगे और तुम शफा पाओगी। जब मैं उधर गई तो मैंने शफा पाई, क्योंकि मेडिसिन से मुझे आराम आ ही नहीं रहा था। मैं कि इतने डॉक्टरों के पास गई थी। तो फिर कैसे आपको पता चला कि जो है आपके बदन में तकलीफ़ है वो किसी और वजह से है, वो किसी बुरे असर से है, साए से है? जब मेरा मियाँ दुआ करता था ना, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मुझ पे कोई चीज़ हाज़िर होती है। मेरे मियाँ ने मुझसे कहा तो जब मैं दुआ करता हूँ तो आप हिलती हो, तो फिर हमें पता चला तो कोई मसला है इसलिए। सही, ठीक है। तो फिर जब आपने प्रेयर कराई तो बदरू वाज़िया तौर पर सामने आई, मतलब निकल गई, या उसने बातचीत की? क्या उस वक़्त सूरत हाल थी जब प्रेयर हुई? ये बेहोश हो गई। वो बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता चला। जब मैं नीचे गिर गई थी और बेहोश हो गई थी। अच्छा, आप बेहोश हो गई। तो भाई आप बताएंगे कि उस वक़्त इनके साथ क्या वाक़या हुआ? सब हम दुआ कर रहे थे, ये जैसे खेलते नहीं हैं बदरू गिरफ्तार, ऐसे खेल रही है। लेकिन मैंने आंखें खुली रखी, तो मैंने देखा, तो मैंने इसको बताया कि भी ऐसे आपको तो आप बदरू गिरफ्तार हैं। लेकिन इसके पेट में कोई चीज़ पचती नहीं थी, पानी तक नहीं ठहरता था, लेकिन इसके हाथ पांव टेढ़े हो गए। तो मेरा छोटा भाई पेशावर में था, पास्टर सैमसन अनवर साहब खुदा में सो गए हैं। वो हमने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा जी हम 7 तारीख को गुजरावाले में आएंगे, इबादत करेंगे। तो खुदा का मौजज़ा ये हुआ कि 7 तारीख के बजाय 5 तारीख को वो आए, और हमारे अंदर बहुत सी खुशी महसूस हमने की। और हम बाइक पे गुजरावाला चंदे किला गए, और उधर हमारा मान था कि हम शफा पा के ले पाएंगे और खुदा में मजबूत होंगे। तो जब उधर रात को इबादत हुई तो बहुत सारे मौजज़ात, बहुत सारे जो बदरू गिरफ्तार थे, अंधे थे, तरह तरह की बीमारियों में बदरू में गिरफ्तार थे, वो शफा पाए। और मेरी मिसेज़, हमने ज़िंदा आँखों से देखा कि ये खेल रही थी उधर। और जब पास्टर साहब ने आके खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म इनको बदरू को हुक्म दिया कि छोड़ इस बदन को यीशु के नाम से, तो वो ये बेहोश होकर गिर गई और शफा पा गई। हालेलुया। नाजरीन, आपने भाई अशरफ के ख़ानदान की गवाहियाँ सुनी, ज़िंदगी के सफ़र को सुना, और इससे हमें सबक मिला कि खुदावंद वाकई ही हमारा शफीक खुदा है। वो शफ़क़त भरा है, वो रहम करता है, वो प्यार करता है, वो मोहब्बत से भरा हुआ है। वो अपने हाथ के खल्क की हुई मखलूक को कभी तकलीफ़ नहीं देता। ये महज हमारी सोच होती है कि हम पर दुख क्यों आ रहे हैं। वो इसी तरह जैसे कि आपने घराने की गवाही सुनी, इब्लीस हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से दुखों में डालता है, मुश्किलों में डालता है, आजमाइशों में डालता है, ताकि हम उसकी राह से फिर जाएं, मतलब खुदा की राह से हट जाएं। लेकिन अजीज़ों, हमें खुदा की राह से नहीं हटना, हमें इसी घराने की तरह मजबूती से ईमान में आगे बढ़ना है, ताकि हम ईमान में आगे बढ़ते हुए उस मंजिल को, उस बादशाही को पालें जो यस्सु मसीह अल नासरी ने हमारे लिए आसमान पर बना रखी है। देखते रहें जॉन टीवी। मैं एक नए घराने के साथ, नए ज़िंदगी के सफ़र के साथ आपके सामने, आपके साथ हाज़िर होऊंगा, और जॉन टीवी पर स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर हमसे रब्ता करें। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई गवाही है तो हमसे शेयर करें, हम उसे दुनिया की इंतहा तक ले जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।